Good evening, students. Today we shall study about a poetry which is given in your Beehive book in chapter 8. In chapter 8 of your Beehive book, we have one poetry, A Slumber Did My Spirit Sleep. What does slumber mean, students? Deep sleep. So first we'll understand the meaning of this टाइटल. पहले हम टाइटल का मतलब समझेंगे. स्लम्बर मतलब अ डीप स्लीप. तो एक डीप स्लीप ने डिड माई स्पिरिट स्लीप मतलब एक डीप स्लीप ने मेरी स्पिरिट को सील कर लिया है. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल. This poetry is written by William Wordsworth, who I have already given you the introduction of this poet. Yes. Right. William Wordsworth was an English poet, a very famous poet who has written about deep knowledge about theory of knowledge and many other vocabulary things about nature, right? A very renowned English poet. So Mr. Wordsworth has written a lot of poetries about his beloved Lucy. राइट. उन्होंने अपनी बिलवर्ड उनकी थी लूसी, जो कि गुजर गई, उनकी याद में बहुत सारी पोएट्रीज लिखी. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी लूसी पोएम्स. ऑल्दो नेम मेंशन नहीं है लूसी का इस पोएट्री में, बट वो उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं कि उनकी जो बिलवर्ड है वो गुजर गई और उसकी याद में उन्होंने पोएट्री लिखी कि अब वो कैसे उनकी डीप स्लीप ने उनकी स्पिरिट को सील किया हुआ है. इट डिपिक्ट्स अ क्रिएटिव स्लीप ऑफ द सेंसेस व्हेन द सोल एंड इमेजिनेशन आर मोस्ट अलाइव. सो ये जो पोइट्री है ये क्या डिपिक्ट करती है? एक क्रिएटिव स्लीप के बारे में बताती है जिसमें कि हमारे सेंसेस और हमारी इमेजिनेशन बिल्कुल अलाइव रहते हैं. ठीक है, जब हम सोते हैं, जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो हमारी सेंसेस और हमारी इमेजिनेशन बिल्कुल अलाइव रहती है. ये पोएट इस पोएट्री में कहना चाह रहे हैं ट्रांजिशन ऑफ लूसी फ्रॉम लाइफ टू डेथ. ट्रांजिशन ऑफ उनकी जो बिलवर्ड थी, कैसे उनकी ट्रांजिशन हुई, कैसे उनकी जर्नी हुई लाइफ से जब वो जिंदा थी उनकी लाइफ में डेथ तक, उसके बारे में ये इस पोएट्री में बताते हैं. अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट. So students, now we shall study the explanation of this poetry line by line. Okay, this poetry has 2 stanzas. First we study the first stanza. A slumber did my spirit seal. जो इस poetry का title है वही इस poetry की first line भी है. A slumber did my spirit seal मतलब एक deep sleep ने मेरी soul को बिल्कुल seal कर दिया है, lock कर दिया है. I had no human fears. अब मुझे कोई भी ह्यूमन फियर नहीं है. सबसे बड़ा ह्यूमन फियर क्या होता है स्टूडेंट्स? डेथ. तो अब उनको ह्यूमन के जितने भी फियर है, सबसे बड़ा जो डेथ का फियर है, अब उनको वो कोई फियर नहीं है. She seemed a thing that could not feel. मीन्स जब तक शी, यहाँ पे वो अपनी बिलवर्ड की बात कर रहे हैं, जब तक वो थी वो लाइफ को बहुत हल्के में लेती थी. वो ये चीज रियलाइज नहीं करती थी द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. जो अर्थली ईयर्स का यहाँ क्या मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स? कि जो अर्थ पे उन्होंने जिंदगी बिताई, जो ईयर्स उन्होंने, जो साल उन्होंने इस अर्थ पे काटे, इन सब चीजों को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 1. The poet's soul had drifted into deep sleep. पोएट की जो सोल है वो बिल्कुल डीप स्लीप में चली गई है. ठीक है, as he did not have any realization of the truth. वो इतनी डीप स्लीप में उनकी सोल लॉक हो गई है कि वो ट्रुथ को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं, रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं. has any realization of the truth. They had taken life for granted. उन्होंने लाइफ को बहुत ग्रांटेड, जैसा मैंने भी बताया, और 3 years जो उन्होंने यहाँ गुजारे उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया. And never thought that one day that would take Lucy जो उनकी बिलवर्ड थी, away from him. तो उन्होंने
उन्होंने जो अर्थली इयर्स यहाँ बिताए उसको बहुत ग्रांटेड लिया और नहीं सोचा कि एक दिन जो है कि उनकी बिलवड उनसे दूर चली जाए. So students, this is an explanation of this second stanza. The poet accepts the truth that his beloved is no more. Second stanza में उन्होंने accept कर लिया है कि हाँ अब मेरी beloved इस दुनिया में नहीं है, वो बिल्कुल ही motionless है, बिल्कुल ही lifeless है, वो ना देख सकती है ना सुन सकती है. She has been buried in the earth. वो earth में बड़ी से समा चुकी है, बड़ी हो चुकी है. She will assimilate into the earth. वो earth में बिल्कुल ही पूरी तरीके से समा जाएंगी, मिट्टी बन जाएंगी क्योंकि वो मिट्टी में दफन हो चुकी है. And is rotating along with the rocks, stones and trees. जैसे earth rotate कर रहा है, उसके rocks, trees के साथ साथ वो भी rotate कर रही है. So this is about the students. Now we shall study about the literary devices in this poem, which is also known as poetic devices. First is alliteration. What is alliteration? Alliteration. What is alliteration, students? The repetition of a consonant sound at the start of two or more consecutive words. जब दो और दो से ज्यादा words लगातार कंसेक्यूटिव वे में बोले जाते हैं, लेकिन उनका स्टार्ट एक कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, तो उसे हम ऑलिटरेशन कहते हैं. फॉर इंस्टेंस, स्पिरिट सील्ड, रोल्ड राउंड. यहाँ देखो स्पिरिट सील्ड दोनों वर्ड्स जो है कंसेक्यूटिवली बोले जा रहे हैं और दोनों एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज एस. यहाँ रोल्ड एंड राउंड कंसेक्यूटिव बोला जाना है और दोनों एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं, दैट इज आर. एंड सेकेंड इज एंजाम्पमेंट. व्हाट इज एंजाम्पमेंट, स्टूडेंट्स? व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज इन टू और मोर लाइन्स एंडिंग विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क. जब दो या दो से ज्यादा सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं एक स्टैंजा में, लेकिन बीच में कहीं पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, तो वो enjambment कहलाता है. For instance, in this poetry, rolled round in earth's diurnal course with rocks, जिसमें बीच में कहीं पंक्चुएशन मार्क नहीं आया, तो ये enjambment हो गया. One more instance from this poetry, she seemed a thing that could not feel. इसमें भी बीच में कहीं पंक्चुएशन मार्क नहीं आया, तो वो enjambment हो गया. Okay students, thank you so